हाय ऑल। मेरा नाम अरुण और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सेप्शंस एंड हैंडलिंग्स, जो कि पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कंपनी में आप जाओगे, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में रहोगे, आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। विदाउट एक्सेप्शंस एंड हैंडलिंग योर कोड इज़ नॉट स्टैंडर्ड। आपको हर तरह के एरर को हैंडल करना होगा, तभी आपका कोड एक स्टैंडर्ड कोड माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिनिमम दो टाइप्स के एरर्स होते हैं। पहला है सिंटैक्स एरर्स, जिसको हम पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं। दूसरा है रन टाइम एरर, जिसको हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं और किसको रन टाइम एरर बोलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, राइट। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, मैंने अरुण लिखा, ठीक है। ये देखो, ये एरर दिया, ये दे रहा है सिंटैक्स एरर। मतलब मेरे सिंटैक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो मुझे पता है ये कि ये सिंटैक्स ये गलत है, ये इन्वर्टेड कॉमा एक छूटा हुआ है। देखो अब सही प्रिंट हुआ है ये, ठीक है। तो ये एक सिंटैक्सियल एरर था। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को, इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं। एक वैल्यू ले लेता हूँ i इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू 1। ओके, तब ये प्रिंट करें, ठीक है। ये देखो, ये मैं एक स्टेटमेंट लिखा, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। मैंने आई की वैल्यू 1 ली, फाइव इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। ये एरो पॉइंट कर रहा है, मतलब कंपाइलर जो है इस जगह पे, इस पोजीशन पे सबसे पहले एरर को डिटेक्ट किया। ये एरो जहाँ पॉइंट करता है उसी पोजीशन पे एरर डिटेक्ट होता है, कंपाइलर एरर को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत है। मुझे पता है क्या गलत है, मेरा एक कॉलन छूटा हुआ है। ये देखो अभी सही प्रिंट हुआ। तो ये भी एक तरह का सिंटैक्स एरर था, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये सिंटैक्स एरर्स के एग्जांपल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ये 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ मैं 1 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एक इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आएगी, जिसके कारण ये एरर देगा, ठीक है। ये जीरो डिवीजन एरर इसको कहते हैं। इस एरर के टाइप का नाम है जीरो डिवीजन एरर। हर एरर का कुछ टाइप होता है, ठीक है। सिंटैक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, कुछ ना कुछ टाइप होता है, तो इसको कहते हैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ये रन टाइम एरर है। ऊपर जो मैंने डिस्कस किया, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर को ही एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो ये एक रन टाइम एरर का एग्जांपल था जो अभी मैंने आपको दिया, ठीक है। उसी तरीके से ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है 4 + z × 3, तो ये भी एरर दे रहा है। यहाँ एक मैंने वेरिएबल यूज किया है z, इसलिए एरर दे रहा है नेम एरर। नेम z इज नॉट डिफाइंड, z को मैंने डिफाइन नहीं किया। अगर मैं z को डिफाइन कर दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा, राइट। ये देखो आप, खत्म हो गया। तो ये भी एक तरीके का सिंटैक्स एरर था, ठीक है। सॉरी, सिंटैक्स एरर नहीं, ये भी एक तरीके का रन टाइम एरर था। आगे जाते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम 2 को 2 के साथ ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखो टाइप एरर दे रहा है। यहाँ देखो एरर क्या दे रहा हूँ, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और ये एक इंटीजर टाइप है। तो ये एक स्ट्रिंग को मैं इंटीजर टाइप से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत है। ये कभी भी कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मुझे ऐड करना ही है, अगर मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, तो मुझे दोनों को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दोनों को इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, तो ये भी एक तरीके का रन टाइम एरर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंटैक्स एरर का ही एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है।
marks is equal to 1000, if marks is greater than 299 print you have good score। ये स्टेटमेंट एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। ये देखो ये एरो कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ये एरो जहाँ पे पॉइंट होगा आपको याद रखना है कि कंपाइलर वहीं पे डिटेक्ट करता है कि एरर वहां से स्टार्ट, वहां पे है, वहां उसी के आसपास है, मतलब उसी जगह पर कंपाइलर ने एरर को डिटेक्ट किया। मुझे पता है यहाँ पे मेरा कॉलन मिसिंग है, तो इसको मैंने, एरर खत्म हो गया। अब बात आती है, ये दो टाइप के एरर्स हैं, इनको हम हैंडल कैसे करें। तो जो पहला एरर है जिसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स एरर या फिर पार्सिंग एरर, ये आपको टाइम के साथ आएगा। जैसे जैसे आप सिंटेक्स लर्न करोगे आपको पता चलेगा कहाँ पे किसका कैसा सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको अपनी तरफ से हैंडल करना पड़ेगा, ये आप लर्न करोगे धीरे धीरे, सिंटेक्स जैसे जैसे लर्न करोगे वैसे वैसे ये एरर कम होते जाएगा। जो दूसरा एरर होता है रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन एरर, इसको हम हैंडल करते हैं अपने एंड पे, और ये हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। आपका कोड बिना एक्सेप्शन को हैंडल किए प्रोडक्शन पे नहीं जा सकता, नहीं तो वो प्रोडक्शन पे एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कि कैसे हम इन एरर्स को हैंडल करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर हम देखते हैं। एक कोड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये मैंने कोड लिख रखा है, यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हुई, एक ट्राई कीवर्ड दिख रहा होगा और एक एक्सेप्ट कीवर्ड दिख रहा होगा। ट्राई को अंदर हम लोगों को अपना मेन कोड डालना होता है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है, जो हमारा रिस्की कोड है, जो एरर थ्रो कर सकता है, ठीक है। उस कोड को इसके अंदर डालना होता है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर। और एक्सेप्ट के बाद किस टाइप का एरर हमें हैंडल करना है उसको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 0, राइट। तो मुझे पता है ये 0 डिवीजन एरर देता है, ऊपर मैंने आपको दिखाया ये 0 डिवीजन एरर देता है जैसे ही हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब 0 से डिवाइड होगा तो हमें इस 0 डिवीजन एरर को हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक्सेप्ट के बाद ये एरर का टाइप दिया जिसको कहते हैं 0 डिवीजन एरर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया 10 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखो ये आउटपुट दिया। ये आउटपुट कैसे आ रहा है, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट रन हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट हुआ। अब जो है हमारा कंपाइलर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये प्रिंट किया 10 डिवाइडेड बाई 0, ये एरर देगा 0 डिवीजन एरर। लेकिन हमने 0 डिवीजन एरर को हैंडल कर लिया है, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर जो है इसको एग्जीक्यूट ना करके किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके एरर को, इसका जो एरर है जिसको हम 0 डिवीजन एरर कहते हैं, उसको यहाँ पे हमने हैंडल कर लिया। और इसलिए अब ये एग्जीक्यूशन इस कोड का होगा जो कि एक्सेप्ट के पार्ट में, मीन्स प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। देखो 5 आया, ये वाला पार्ट स्किप हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट रन करेगा जो है स्टेटमेंट 3। ये देखो स्टेटमेंट 3 ये रन हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ देते सपोज करो 5, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर नहीं आएगा। और 0 डिवीजन एरर नहीं आएगा इसका मतलब हमारा कंपाइलर जो है इस एक्सेप्ट के पार्ट के अंदर जो कोड है उसको रन नहीं करेगा। देखो आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 2 आया, ये यहीं पर रन किया, प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 दे दिया, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, स्टेटमेंट 3। ये कोड का पार्ट प्रिंट रन नहीं कर रहा है, ठीक है। कोड का ये पार्ट रन नहीं कर रहा है। चलो एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं इसके लिए कि ट्राई एक्सेप्ट का कंट्रोल फ्लो क्या है, ठीक है। ये मैंने लिख के रखा है। ट्राई स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं अगर, ठीक है, और इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फेल करता है तो हमारा एक्सेप्ट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस पूरे कोड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर इस पूरे कोड में कोई भी एरर नहीं है, तो पहले हमारा स्टेटमेंट 1 रन करेगा, फिर स्टेटमेंट 2 रन करेगा, स्टेटमेंट 3 रन करेगा, और उसके बाद स्टेटमेंट 5 रन करेगा। स्टेटमेंट 4 रन नहीं करेगा, स्टेटमेंट 4 रन नहीं करेगा,
अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है, अगर इसमें किसी स्टेटमेंट में एरर आता है, जैसे कि मान लो कि स्टेटमेंट 2 में एरर आ जाता है, ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट 1 रन करेगा। अब स्टेटमेंट 2 में एरर आ गया और जो एरर है वो यहाँ पे मान लो हैंडल्ड है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 2 के अंदर कोई ऐसा एरर आता जिसको हम यहाँ पे हैंडल नहीं किए होते, तो ये प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। आई रिपीट कि अगर स्टेटमेंट 2 के अंदर कोई ऐसा एरर आता है जिसको हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किया एक्सेप्ट में, तो ये प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब जो है अब जो है एक दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारा एरर जो है स्टेटमेंट 4 में आ जाता है या फिर स्टेटमेंट 5 में आ जाता है, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही चल गया, नहीं, अगर मान लो स्टेटमेंट 2 में एरर आया और हमारा कोड कोड जो है इसमें चला गया स्टेटमेंट 4 में, तो अगर यहाँ एरर आता है तो भी इस पूरे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। अगर अगर स्टेटमेंट 2 में एरर आता है और स्टेटमेंट 4 में 4 का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है, और अगर स्टेटमेंट 5 में एरर आ जाता है तो भी मेरे पूरे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि अगर एक्सेप्शन आया तो हैंडल करके हमें उसको करना क्या है। जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने जीरो डिवीजन एरर को हैंडल किया है, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, अब देखो, इसको मैंने रन किया, ये देखो ये स्टेटमेंट पूरा प्रिंट कर गया, ठीक है। एक्सेप्शन रेज्ड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज, यहाँ पे एरर को मैंने पास कर दिया डिवीजन बाई 0, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो एरर आ रहा था यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 0, इसको मैंने हैंडल किया, इस एक्सेप्ट स्टेटमेंट से हैंडल किया, जिसके कारण मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, इस प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर कॉपी करूं, ठीक है, इसको रन करूं, ये देखो ये टर्मिनेट कर गया है, ये मेरा पूरा प्रोग्राम देखो ये एरर दिखाने लगा, टर्मिनेट कर गया, ठीक है। और जब मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया है यहाँ पे, तब देखो ये टर्मिनेट नहीं किया है, ये कोई मतलब इस टाइप से कोई एरर नहीं शो कर रहा है, ये प्रोग्राम को ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया है प्रोग्राम, ठीक है। अब चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ये मेरा मेन कोड है, ये मेरा रिस्की कोड है, ठीक है। ये ट्राई के अंदर हमने रिस्की कोड लिखा और एक्सेप्ट के अंदर हमने दो तरीके के एरर को हैंडल किया है, जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर, ठीक है। हम लोग मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट लगा सकते हैं एक ट्राई के साथ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बाद में, आगे बताऊंगा मैं कि ट्राई के साथ क्या क्या परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग एक्सेप्ट का लगा सकते हैं या फिर फाइनली का लगा सकते हैं, ठीक है। अभी बेसिक सीखते हैं। तो इस कोड को मैं एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज करो मैंने डाला 20, ठीक है। अब ये बोल रहा है इंटर सेकेंड नंबर, मैं डाल रहा हूँ 0, ठीक है। 0 डाल के अभी इंटर नहीं दबाया मैंने, इंटर प्रेस नहीं किया, ये क्या करेगा, x डिवाइडेड बाई वाई, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 0, तो ऑब्वियसली ये जीरो डिवीजन एरर थ्रो करेगा, तो ये मतलब ये कोड मेरा एरर थ्रो किया, तो अगर ये एरर थ्रो किया तो देखो मैंने जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कर रखा है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कांट डिवाइड विद 0। चलो देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। ये देखो कांट डिवाइड विद 0, ठीक है।
अभी मैं दूसरा केस लेता हूँ, मान लो 50 लेता हूँ और मान लो ये 2 ले लेता हूँ। ये देखो ये सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया क्योंकि इस ब्लॉक ऑफ कोड में कोई एरर नहीं आया। अब मैं एक तीसरा केस लेता हूँ, ठीक है, मान लो 50 लेता हूँ। अब मान लो नंबर के बदले मैंने कुछ भी दे दिया JHG, ठीक है। ये देखो ये दिया प्रोवाइड इंटीजर इनपुट, क्योंकि इसका डाटा टाइप जो है वो इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग टाइप है। 50 डिवाइडेड बाई JHG नहीं हो सकता, 50 डिवाइडेड बाई JHG नहीं हो सकता। ये इस टाइप के एरर को कहते हैं हम लोग वैल्यू एरर। इस टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं वैल्यू एरर। शायद ऊपर मैंने वैल्यू एरर दिखाया है आप लोगों को। डिवीजन एरर नहीं दिखाया शायद। तो मतलब ऐसे टाइप के एरर्स को हम लोग कहते हैं वैल्यू एरर, जहाँ पे डाटा टाइप मिसमैच हो, ये डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ शायद दिखाया है 2+2 करके दिखाया था। ये इंट को मैं स्ट्रिंग से जोड़ ऐड कर रहा था, नहीं सॉरी ये टाइप एरर था। हाँ तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये भी हैंडल किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये एक मैंने जेनरिक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जेनरिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ट्राई के अंदर हम लोग हमेशा रिस्क कोड डालेंगे और एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे एरर टाइप देंगे, किस एरर टाइप को हैंडल करना है, और उसके बाद जो हैंडलिंग कोड है उसको देना है हमें, ठीक है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्राई के अंदर जो है हम फंक्शन को भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0, और इस फंक्शन को मैं इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ये एरर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट देके इसको हैंडल किया हुआ है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, ठीक है। हमें पता है कि इस एरर ये जो है हमेशा 0 डिवीजन एरर ही थ्रो करता है, तो मैंने इस एरर को यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग इनडायरेक्टली भी किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब अगर वो एक्सेप्शन किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी फंक्शन को भी कॉल करा कर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फंक्शन में अगर कुछ एरर देगा तो वो मेरा ट्राई एक्सेप्ट जो है इसको हैंडल कर लेगा। यहाँ कुछ सिंटेक्स एरर है, हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। ये देखो आप, ये हैंडल कर लिया, ये टर्मिनेट नहीं किया, ये मेरा प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट नहीं किया, इसने इसको हैंडल कर लिया। अगर हम ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाते तो ये टर्मिनेट करता। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो ये टर्मिनेट कर गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं इसके अंदर आपको। जो टाइप्स ऑफ एरर हैं उनकी कुछ हायरार्की होती हैं, जो एक्सेप्शंस हैं उनकी कुछ हायरार्की होती है, आपको पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एरर है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एरर है। तो अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया, अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया, तो ये इसके अंदर जितनी एरर्स हैं इन सबको हैंडल कर लेगा। इस एक्सेप्शन के अंदर जितने भी ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये सारे अलग अलग टाइप्स के एरर है। देखो 0 डिवीजन एरर जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ठीक है। मेमोरी एरर, नेम एरर, ठीक है, रन टाइम एरर, ये टाइप्स ऑफ एरर्स है। और इन इन सारे एरर का डिफिनेशन इस डॉक्यूमेंट में ऊपर दिया हुआ है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, कि कौन सा एरर क्या है, कौन सा एरर क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लें, ठीक है, इस टॉप वाले क्लास को
एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल दें तो ये पूरे टाइप के एरर्स को हैंडल कर सकता है। हमें एक एक एरर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।